हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे सब बेस मल्टीप्लिकेशन। और मैंने आपको बताया था कि सब बेस मल्टीप्लिकेशन में हमें टोटल 3 केस पढ़ने हैं, जिसमें केस फर्स्ट और केस सेकेंड हम लोग सीख चुके थे। अगर आपको याद हो, केस फर्स्ट में हमने क्या सीखा था? तो केस फर्स्ट में हमने देखा था ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस के आसपास हो और दोनों ही संख्याएं सब बेस से बड़ी। केस सेकंड में हमने देखा था ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस के आसपास हो और दोनों ही संख्याएं सब बेस से छोटी हो। और आज हम देखेंगे केस थर्ड, और सब बेस मल्टीप्लीकेशन के केस थर्ड में आज हमें सीखना है ऐसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना जिसमें दोनों ही संख्याएं सब बेस के आसपास हो, लेकिन एक संख्या सब बेस से बड़ी हो और दूसरी संख्या सब बेस से छोटी हो। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ठीक है, सब बेस मल्टीप्लिकेशन में आज हम पढ़ेंगे केस थर्ड। और केस थर्ड में आपको पता है क्या पढ़ेंगे? ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना जिसमें एक संख्या सब बेस से बड़ी होगी और दूसरी संख्या सब बेस से छोटी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 204 और दूसरी संख्या इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 197 से। ठीक है, अब देखिए सच्चाई ये है बेटा कि आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं सब बेस मल्टीप्लिकेशन का केस थर्ड, एक्चुअल में आज की क्लास में भी मुझे आराम करना है और आपको काम करना है, क्योंकि आज की क्लास में भी हम कुछ भी नया नहीं सीखने वाले हैं। जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा हुआ है एक तरीके से वही चीजें यहां पर आएंगी, वही मेथड्स हैं, वही अप्रोचेस है, वही स्टेप्स हैं, कुछ भी नया स्टेप नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट क्लासेस अटेंड करी हुई हैं तो आज की क्लास आपके लिए एक तरीके की रिवीजन क्लास है, कुछ भी नया नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, जैसे कह रखा है 204 मल्टीप्लाई करना है 197 से। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा यहां पर जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं जिनको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों ही संख्याएं किस सब बेस के आसपास में है? तो बेटा ये दोनों ही संख्याएं सब बेस 200 के आसपास है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता था? हम ये देखते थे कि जो संख्याएं दे रखी होती हैं, हम ये देखते हैं ये संख्याएं सब बेस से कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो आप बताइए 204 जो है ये 200 से ज्यादा है या कम? तो बेटा 204 जो है वो 200 से ज्यादा है तो प्लस, और कितना ज्यादा है? +4। इसी तरीके से 197 जो है वो 200 से कम है या ज्यादा है? तो बेटा कम है तो माइनस, और कितना कम है? 197 200 से 3 कम है तो माइनस का 3 लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या होता था? सेकेंड स्टेप में हम क्रॉस कैलकुलेशन करते थे, या तो ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या के साथ कैलकुलेट करते थे या फिर हम नीचे की संख्या को ऊपर के साथ भी कैलकुलेट कर सकते थे। दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आता है। तो यहां 204 है, नीचे -3 है, तो 204 - 3 कितना होगा? 201। आप चाहते तो 197 +4 भी कर सकते थे, तब भी आंसर 201 ही आता। क्लियर है? इसके बाद अगला स्टेप यहां पर क्या होता था? आपको याद होगा अगला स्टेप होता था कि जो ये सब बेस होता है, इस सब बेस को हम बेस के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 × 100। यहां पर 2 क्या होता है? मल्टीपल होता है, और इसी मल्टीपल से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा 201 को हम क्या करेंगे? जो मल्टीपल 2 था इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 201 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हैं 201 का डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? 402। कोई दिक्कत? और अब लास्ट स्टेप क्या होता था? जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है +4, ये है -3। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के कैसे रिजल्ट देगा? माइनस। तो ये आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा? 4 × 3 12, तो माइनस का 12। तो अब बेटा बात आती है, क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना है 204 और 197 को। दोनों ही पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो रिजल्ट हमारा कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। तो अब आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब कभी भी निगेटिव को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो हमें यहाँ पर टोटल वैदिक मैथ में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? जो भी नेगेटिव नंबर है इसको हम क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। और कॉम्प्लीमेंट लेना मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था। कैसे लेते हैं कॉम्प्लीमेंट? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सभी संख्याओं को 9 से घटाएंगे और आखिरी संख्या को 10 से घटाएंगे। तो बेटा घटाइए, 9 - 1 कितना हुआ? 8, एंड 10 - 2 कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत? और सेकेंड स्टेप क्या होता है? जो पहले संख्या लिखी होती है इसको हमेशा 1 कम कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 402 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 401। ये हमारा आंसर आ गया 40188। बताइए किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी मैंने यहां पर नया किया?
ये सारी चीजें हम पीछे के लेक्चर्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास में जो हम सब बेस मल्टीप्लीकेशन में केस थर्ड पढ़ेंगे, इसमें हमें कुछ भी नया नहीं सीखना है। ये सब कुछ आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। तो सही मायने में तो आज की क्लास एक तरीके की आपकी प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, हर क्लास एक दूसरे से रिलेट होती है। मैथ जो है या कोई भी सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड करी है तो फिर आपको आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए एक सीक्वेंस से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 207 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 199 से। तो आप देखिए आराम से कर सकते हैं। हमको पता है कि ये दोनों संख्या के सब बेस के आसपास हैं, तो बेटा ये दोनों ही संख्या सब बेस 200 के आसपास है। ठीक है, अब बताइए ये 200 से कितना ज्यादा या कम है? तो बेटा 207 200 से कितना ज्यादा है? बेटा ये 7 ज्यादा है, तो इसको लिख दिया +7। 199 200 से ज्यादा है या कम? तो बेटा 199 कम है, कम है तो माइनस, और कितना कम है? 1 कम है तो माइनस का 1 लिख दिया। आप क्रॉस कैलकुलेशन कर दीजिए, 207 - 1 कितना हो जाएगा? 206। क्लियर? अगला स्टेप क्या होता है? ये जो सब बेस होता है इसको बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 × 100। यहाँ मल्टीपल क्या है? 2, तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 206 को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा? 200 का डबल 400, 6 का डबल 12, तो 412 412। कोई दिक्कत? भाई 200 का डबल ही तो करना है। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 412। लास्ट स्टेप क्या होता है? जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये +7 है, ये -1 है। प्लस और माइनस रिजल्ट कैसा देगा? माइनस का देगा। कितना आ जाएगा? 7 × 1 7। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं? जितने सब बेस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 200 में नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो यहाँ 2 डिजिट होनी चाहिए। एक डिजिट तो है, दूसरी डिजिट के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे। क्लियर है? अब क्या होगा? रिजल्ट हमारा निगेटिव आ रहा है। निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में से 0 गया 9, 10 में से 7 गया 3, और पीछे वाली संख्या में 1 कम कर देंगे। तो 412 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 411। ये हमारा आंसर आ जाएगा 41193। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सब बेस मल्टीप्लीकेशन का केस थर्ड में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी चलिए प्रैक्टिस के लिए 1-2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं। चलिए काम करते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया 304 मल्टीप्लाइड बाई 298। इसको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें 5 से 6 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। 304 मल्टीप्लाइड बाई 298, 304 × 298। ट्राई करिए, आप लोगों को मैं 5 से 6 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए। बेटा अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या आया आंसर, सही आया कि नहीं आया। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। दोनों ही संख्याएं किस सब बेस के आसपास हैं? तो आप देखेंगे दोनों ही संख्याएं सब बेस 300 के आसपास हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? ये संख्याएं सब बेस से कितनी ज्यादा या कम है? तो 304 300 से कितना ज्यादा है? तो बेटा ये 4 ज्यादा है, तो प्लस का 4 कर दिया। 298 जो है वो 300 से कितना कम है? तो बेटा ये 2 कम है, तो माइनस का 2 लिख दिया। अगला क्या होता है? क्रॉस कैलकुलेशन। मान लीजिए ऊपर से नीचे किया, ऊपर है 304, नीचे है -2, तो 304 - 2 कितना होगा? 304 में से 2 घटाइए, 302 302। अगला स्टेप क्या होता है? इसको बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा 3 × 100। मल्टीपल क्या आएगा? 3। इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए, 302 को 3 गुना करिए तो 906। क्लियर है भाई? 300 का 3 गुना 900 और 2 का 3 गुना 6, तो 906 906। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये +4 और -2, प्लस और माइनस रिजल्ट देगा माइनस का। कितना आएगा? 4 × 2 8। लेकिन यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए? जितने यहाँ नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आएंगी। एक डिजिट तो 8 है, अगली डिजिट के लिए क्या करेंगे? पीछे एक 0 लगा देंगे। अब रिजल्ट नेगेटिव है, लेकिन रिजल्ट को नेगेटिव को हम पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो इसको 9 से घटाएंगे तो 9 - 0 9 एंड 10 - 2 8। और अगला स्टेप क्या होता है? पीछे वाली संख्या को 1 कम कर देंगे, तो 906 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 905। तो आंसर आ गया 90592। बताइए किसी को कोई दिक्कत? सबका आंसर यही आया है।
ठीक है, अगर आंसर यही आया है तो गुड, और अगर नहीं आया है तो बेटा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब बेस मल्टीप्लीकेशन का जो केस थर्ड हम पढ़ रहे हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है, सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और। मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया 2007 मल्टीप्लाइड बाई 1994, अब इसको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे क्या? चलिए कोशिश करिए, अच्छा, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूं, आप लोग भी ट्राई करिए, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे तो आता ही है, प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए ट्राई करिए, 6-7 सेकंड देता हूं। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं भी कर देता हूं। आप देख रहे हैं दोनों संख्याएं किस सब बेस के आसपास में है, तो बेटा ये सब बेस 2000 के पास में। ठीक है, अब ये 2000 से कितना ज्यादा है, तो बेटा ये 7 ज्यादा है, तो ये लिख दिया +7। ये 2000 से कितना कम है, तो बेटा ये 6 कम है, तो ये -6 हो गया। अब क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे, 2007 - 6 कितना हो जाएगा, 2001, 2001, यही तो होगा। अगला स्टेप क्या होता है, इसको हम बेस में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 1000, तो मल्टीपल क्या आएगा 2, भाई 2 × 1000 तोड़ेंगे ना, मल्टीपल क्या आ गया 2, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2001 का डबल करेंगे तो 2000 का डबल 4000, 1 का डबल 2, तो 4002, 4002, यही तो आया 4002। अगला स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस और माइनस रिजल्ट कैसा देगा, माइनस, और कितना देगा 4 × 6 = 42। यहां पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी, जितने यहां नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यहां नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो यहाँ 3 डिजिट्स आनी चाहिए। 2 डिजिट तो हैं, एक डिजिट के लिए क्या करेंगे, पीछे 0 लगा देंगे। लेकिन अब रिजल्ट हमारा निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। निगेटिव को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो चलिए इधर लिख देते हैं, घटाइए, 9 - 0 9, 9 - 4 5, 10 - 2 8। और सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो ये पीछे की डिजिट लिखी होती है इसको 1 घटा देते हैं, तो 4002 में से 1 घटाएंगे, तो 4002 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4001, 4001, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4001958। अब बताइए किसी का आंसर गलत तो नहीं था, मुझे उम्मीद है सबका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत, तो अब सब बेस मल्टीप्लीकेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका काम यह है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी मर्जी से कोई भी सब बेस के आसपास की दो संख्याओं को लिख करके आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सब बेस के आसपास की संख्या, क्योंकि अब आप सब बेस मल्टीप्लीकेशन पूरा सीख चुके हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, और आज हमने केस थर्ड भी सीख लिया। ठीक है, तो अब सब बेस मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो अब आप उसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक है, जितनी देखिए प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल मेथड्स के नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।